हेलो एवरीवन, वेलकम टू दासरी सर क्लासेस। आज हम इस लेसन में एलसीएम एचसीएफ ये टॉपिक पर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देखेंगे। प्रॉब्लम्स ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए, आपको एलसीएम एचसीएफ ये टॉपिक पर एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और वो क्वेश्चंस को हम कम से कम समय में किस प्रकार उन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ 3, 12, 18। 3, 12 और 18 का एलसीएम हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 3, 12, 18 सभी के सभी 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 4 जा 3, 6 जा। अभी ये 2 से डिविजिबल है। 2 2 जा 2, 3 जा 2 1 जा 3 एज इट इज 3 1 जा 3। तो एलसीएम क्या हुआ है? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हुआ है? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36 हुआ है। इसको हम शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, हम क्या करेंगे, इतना सारा नहीं करेंगे, समझ रहे ना? इतना सारा नहीं करेंगे हम। ये देखो 3, 12, 18 3 सेट ऑफ नंबर्स में 18 जो है बिगेस्ट है। 18 जो है इससे डिविजिबल है। हम पहले देखेंगे कि ये 18 ये रिमेनिंग 2 नंबर से डिविजिबल है क्या? नहीं है, सिर्फ इससे डिविजिबल है, इससे नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 18 का नेक्स्ट मल्टीपल देखेंगे। वो नेक्स्ट मल्टीपल है 18 2 जा 36। तो 36 जो है इससे भी डिविजिबल में है। 36 जो है इससे भी डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि 18 का ये मल्टीपल है 12 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। अगर इसका जो भी मल्टीपल हो, इन तीनों से डिविजिबल अगर होता है, वही हमारा एलसीएम होगा। तो एलसीएम ऑफ 3, 12, एलसीएम ऑफ 3, 12, 18 इज इक्वल टू 36। देखो कितना जल्दी आ गया आंसर। जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप इस मेथड से एलसीएम फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। एग्ज़ाम में आपका जो स्कूल का मेथड है, स्कूल के एग्ज़ाम्स जो रहेंगे, वो स्कूल के एग्ज़ाम में आप इस प्रकार एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हिसाब से आप इस प्रकार एलसीएम फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। देखिए, इस प्रॉब्लम को देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा एलसीएम ऑफ 3, 4, 8, 9। अगर आप 3, 4, 8, 9 इसको इस मेथड से करोगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग मेथड होगा ये। हम क्या करेंगे, इसके बिगेस्ट नंबर कौन सा है? ये सेट ऑफ नंबर्स में 9 है। तो 9 जो है इससे डिविजिबल है, इन दोनों से नहीं है। तो नेक्स्ट इसका मल्टीपल 9 2 जा 18। 18 जो है इससे डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, ये दोनों से नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके मल्टीपल्स देखेंगे। 8 के मल्टीपल्स जो है, 9 के मल्टीपल्स जो है 9, 18, 27, 36, 45 एंड सो ऑन। तो अभी हम देखते हैं, ये जो है 18 इससे डिविजिबल है, इससे नहीं है, इससे भी नहीं है, इससे है, इन दोनों से नहीं है। इसको देखते हैं, इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल, इन दोनों से नहीं। 36 को देखो, 36 जो है 9 4 जा 36 और 8 से डिविजिबल नहीं है। 8 4 जा 32 हो रहा है, तो 8 से डिविजिबल नहीं है। तो हम नेक्स्ट और भी देखेंगे। 9 के जो मल्टीपल्स है वो 18 है, 27 है। 9 के टेबल, 9 का पूरा टेबल लिख सकते हो आप, लेकिन जहाँ तक हमें ज़रूरत है वहीं तक लिखेंगे। 9 के मल्टीपल्स ये सारे हुए हैं। 9 के मल्टीपल्स में 18 जो है इससे डिविजिबल नहीं है, इससे डिविजिबल है। 9 से तो हर 9 का मल्टीपल डिविजिबल होगा, लेकिन इन तीनों के बारे में सोचेंगे। 9 के हर मल्टीपल 3 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है 3 के डिविजिबिलिटी रूल के ही लगभग वैसा ही रहेगा। तो 9 के जितने भी मल्टीपल्स है वो 3 से
डिविजिबल होंगे ही, तो 4 और 8 से होंगे कि नहीं देखेंगे। ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है इन दोनों से। 36 जो है इससे हो रहा है, इससे नहीं हो रहा है। 45 जो है इन दोनों से नहीं होगा। 56 जो है इन दोनों से नहीं होगा। 63 भी नहीं होगा। 72 होगा। देखिए 72 जो है 8 9 जा 72 और 4 से भी डिविजिबल होगा। 4 से भी डिविजिबल है वो। कैसा देखिए 4 1 जा 4, 3 बच गया है, 4 3 जा 4 8 जा 32, तो कितना हो गया 18 4 जा 32 हो रहा है। तो 4 से भी डिविजिबल है। तो हमारा आंसर क्या होगा, LCM इज इक्वल टू 72। इस मेथड से भी आप कर सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि ये लेंदी है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। सबसे पहले हम ये दोनों 2 से डिविजिबल है तो 2 2 जा 2, 4 जा, फिर बाद में 3 एज इट इज़, 9 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 9 एज इट इज़, 2 1 जा 2, 2 जा, फिर क्या करेंगे 2 1 जा 2, फिर बाद में हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 1 जा 3 3 जा, फिर होगा मेरा 3 1 जा 3। तो अभी LCM होगा 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। ये मेरा LCM होगा। आप दोनों मेथड से कर सकते हो, आपको जो इजी लगे वो उस मेथड को आप फॉलो कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा HCF का 15 20 25। तो 15 20 25 जो हम LCM निकालते हैं जिस मेथड से, उसी मेथड को हम फॉलो करेंगे। देखिए ये तीनों की तीनों 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल होंगे। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब ये तीनों की तीनों किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, इनका कॉमन फैक्टर कोई नहीं है 1 के अलावा। ओके, हमको 1 नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये तीनों किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए हमारा ये जो 5 है वो HCF है। ये ओनली इन तीनों का कॉमन फैक्टर 5 है, तो ये हमारा क्या हो गया, और ये हाईएस्ट फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है। इससे बढ़ के इन तीनों का कॉमन फैक्टर दूसरा कोई नहीं होगा, तो ये हमारा HCF है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, द टोटल प्लांट्स रिक्वायर्ड फॉर अ प्लांटेशन कंटेनिंग 10 और 18 प्लांट अ रो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। हमको प्लांटेशन करना है तो वहाँ हमारे पास 2 ऑप्शंस है। कैसे ऑप्शंस है, एक तो आप 10 प्लांट्स अ रो ऐसा आप प्लांटिंग कर सकते हो, या फिर ये हमारे रोज है, ये वाले समझ रहे हो ना, ये हमारे रोज है, यहाँ पे एक प्लांट, यहाँ पे एक प्लांट, ऐसा हम प्लांटेशन करेंगे। तो आप एक एक रो में 10 प्लांट्स अ रो कर सकते हो। एक एक रो में आप 10 प्लांट्स ऐसे आप प्लांटेशन कर सकते हो, ये एक ऑप्शन है। या फिर और का मतलब, या फिर 18 प्लांट रो कर सकते हो, या फिर आप एक एक रो में 18 प्लांट्स लगा सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास कुछ प्लांट्स हैं, ये इतने सारे प्लांट्स आपके पास है, इतने सारे प्लांट्स आपके पास है। तो इनको आप अगर प्लांटेशन करोगे तो 10 भी अगर प्लांट्स एक एक रो में प्लांटेशन करते हो तो भी आपका यहाँ रिमेनिंग कुछ नहीं बचेगा। आप कर सकते हो 10 रोज का, एक एक रो में 10 प्लांट्स आप लगा सकते हो, या फिर आप 18 प्लांट्स भी आप लगा सकते हो। इतने आपके पास सफिशिएंट प्लांट्स है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप अगर इतने सारे प्लांट्स को एक एक रो में 10 लगाते हो तो ये क्या हो गए, ये पूरे प्लांट्स 10 से डिविजिबल हुए, है ना। ये पूरे प्लांट्स जो है वो 10 से डिविजिबल हो गए। अगर आप 18 प्लांट्स भी लगाते हो एक एक रो में, तब भी ये पूरे प्लांट्स 18 से डिविजिबल होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमारे पास जो पूरे प्लांट्स है वो सब 10 से भी डिविजिबल हो रहे हैं और 18 से भी डिविजिबल हो रहे हैं, इसका मतलब है हमारा आने वाला जो भी नंबर है वो
10 से भी डिविजिबल, हमारे पास जितने भी प्लांट्स के नंबर है, जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स है, वो नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो 10 से भी डिविजिबल हो रहा है, 18 से भी डिविजिबल हो रहा है। तो हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था कि एलसीएम जो है वो गिवन नंबर से डिविजिबल होता है। पूरा एलसीएम जो है, ये पूरा एलसीएम जो है वो गिवन नंबर से डिविजिबल हो रहा है। जो नंबर गिवन नंबर से डिविजिबल होता है उसको हम एलसीएम कहेंगे। तो अभी ये तो क्लियर हो गया कि हमको क्या निकालना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है, और वही एलसीएम होगा नंबर ऑफ प्लांट्स। समझ गए? तो अब हम निकालते हैं 10 और 18 का एलसीएम। देखिए अभी हमको इनका एलसीएम निकालना है, तो ये दोनों के दोनों 2 से डिविजिबल है। तो देखिए 2 5 और 2 9 18, ये दोनों किसी एक नंबर से डिविजिबल होने वाले नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं इसको 5 1 5 कर दूंगा, 9 एज इट इज़, फिर 3 3 9, फिर होगा मेरा 3 1 3। तो एलसीएम क्या हो रहा है, 2 × 5 × 3 × 3। तो 2 5 10, 10 3 30, 30 3 90, एलसीएम हो गया है 90। तो अब हमारे टोटल प्लांट्स कितने हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ टोटल प्लांट्स रिक्वायर्ड कितने हैं, 90। 90 प्लांट्स को हम 10 10 10 10 अगर एक एक रो में लगाएंगे तो भी हम लगा सकते हैं, हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। 18 18 भी अगर लगाए तो भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि 18 5 90 होता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 9 15 लीव्स अ रिमाइंडर 5 इन ईच केस। थोड़ी देर के लिए ये सेंटेंस को हम बाजू में रख देंगे। ओके, लीव्स अ रिमाइंडर 5 इन ईच केस, ये सेंटेंस को थोड़ी देर के लिए बाजू में रख देंगे। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 9 एंड 15, इसका मीनिंग क्या हो गया है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एलसीएम इज द नंबर विच इज ऑलवेज डिविजिबल बाय द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। ऐसा हमारा जो एलसीएम होगा वो गिवन सेट ऑफ नंबर से हमेशा डिविजिबल होगा। सेट ऑफ नंबर से अगर वो डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब है हमारा वो जो नंबर होगा वो हमारा एलसीएम होगा। तो अभी हमको कहीं ना कहीं क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम एलसीएम निकालेंगे ही, लेकिन अब ये अंडरलाइन जो किया है उसको देखेंगे। लीव्स अ रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अगर हमारा एलसीएम इन तीनों से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्यों छोड़ेगा? हमारा एलसीएम अगर तीनों से डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 छोड़ेगा, लेकिन वो कह रहा है कि रिमाइंडर 5 छोड़ेगा। तो 5 कब छोड़ेगा, रिमाइंडर कब आएगा 5? रिमाइंडर ओनली जब आपका एलसीएम में आप 5 ऐड करोगे तभी आपका रिमाइंडर 5 आएगा, अदरवाइज आपका रिमाइंडर 0 आएगा। समझ में आ रहा है ना? चलो एक बार सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ये देखो, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 9 एंड 15, इसका मतलब है वो नंबर हमारा 6 9 और 15 से डिविजिबल है। अगर तीनों गिवन सेट ऑफ नंबर से डिविजिबल है तो वो हमारा एलसीएम है। तो लेट्स फाइंड द एलसीएम। 6 9 15 तीनों के तीनों 3 से डिविजिबल है। 3 2 3 3 3 5। अब तीनों के तीनों किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो 2 1 3 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 3 1 5 एज इट इज़, 5 1 तो एलसीएम क्या हो रहा है? एलसीएम हो रहा है 3 2 6, 6 3 18, 18 5 90, बराबर है ना? 3 2 6, 6 3 18, 18 5 90। तो एलसीएम हमारा 90 है। तो ये 90 जो है इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी डिविजिबल होगा। चलो इन तीनों से डिविजिबल हो रहा है। 6 से अगर हम 90 को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो है 0 आएगा। तो देखिए 9 से भी अगर डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। 15 से भी अगर आप डिवाइड करते हो तो भी आपका रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है लीव्स अ रिमाइंडर, जब आप इनसे डिवाइड करोगे तब लीव्स अ रिमाइंडर 5। तो 5 रिमाइंडर कब छोड़ेगा? 5 कब रिमाइंडर आएगा?
जब आपका जो एलसीएम है 5 से बड़ा होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5 इसमें बढ़ाना होगा। तो ये क्या होगा, 95 होगा। तो इसके पहले हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा था, यहाँ एलसीएम से 5 बड़ा है, एलसीएम में 5 प्लस हो गया है, इसलिए हमारा एलसीएम रिमाइंडर 5 आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर में हम ये जो रिमाइंडर है उसको प्लेस करेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम प्लस रिमाइंडर, दैट इज 90 प्लस 5 एंड दैट इज 95। ये हमारा आंसर है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, द लीस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 3 इज डिविजिबल बाय 5, 8 एंड 12। देखो मैं यहाँ कुछ चीज़ें अंडरलाइन करता हूँ। जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है उसको थोड़ी देर के लिए मत पढ़ो, ओके। द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5, 8 एंड 12। 5, 8 एंड 12 से डिविजिबल होने वाला नंबर कौन सा होगा, वो तो हमारा एलसीएम ही होगा। गिवन सेट ऑफ नंबर से जो डिविजिबल होगा वो तो एलसीएम ही होगा, ओके। तो कहीं ना कहीं हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। अब देखो अंडरलाइन किया हुआ सेंटेंस हम पढ़ेंगे, व्हेन इंक्रीज्ड बाय 3। तो ये कब डिविजिबल हो रहा है, इन तीनों से कब डिविजिबल हो रहा है, जब 3 से इंक्रीज हुआ तभी वो डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। चलो हम सबसे पहले हमको ये तो समझ में आया कि इन तीनों का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं। 5, 8, 12 इनका एलसीएम निकालेंगे। ये तीनों के तीनों किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, ये दोनों 2 से डिविजिबल है। तो 2 से पहले करके देखेंगे। 2 से ये डिविजिबल नहीं है, एज इट इज़ लिखो। तो ये 2 4 जा, 2 6 जा, फिर से ये दोनों 2 से डिविजिबल है। 5 एज इट इज़ लिखो। 2 2 जा, 2 3 जा, फिर से ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है। तो हर इंडिविजुअल नंबर को हम डिवाइड करके देखेंगे। 2 1 जा, 5 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, अब 3 1 जा, ओके। 5 एज इट इज़ लिखूँगा, अब आएगा 5 1 जा 5। तो एलसीएम क्या हो रहा है, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा या फिर 8 5 जा 40, 40 3 जा 120। आप ऐसे भी कर सकते हो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, 24 5 जा 120। तो अब हमारा ये जो नंबर है इन तीनों गिवन सेट ऑफ नंबर से डिविजिबल है, लेकिन द लीस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 3, ये जो लीस्ट नंबर है ये कब डिविजिबल हो रहा है, which when increased by 3 then only divisible by 5, 8 and 12। ये तब डिविजिबल हो रहा है जब increased by 3, मतलब ये ऑलरेडी इसमें 3 इंक्रीज होकर है। इसका मतलब क्या है, इसमें ऑलरेडी 3 इंक्रीज होकर है। तो अब हम क्या करेंगे, इंक्रीज होकर है तो जो इंक्रीज हुआ उसको तो निकालना पड़ेगा। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू LCM माइनस 3। तो ये 120 माइनस 3 इज इक्वल टू 117। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। देखिए इस प्रॉब्लम में व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है विच डिवाइड्स 42 एंड 142। वो ग्रेटेस्ट नंबर वो हमारे सेट ऑफ नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। सेट ऑफ नंबर से डिविजिबल होने वाला एलसीएम था, सेट ऑफ नंबर्स को डिवाइड करने वाला क्या होगा, HCF होगा। लीविंग द रिमाइंडर 2, तो रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है, 2 छोड़ रहा है। इन ईच केस, इन ईच केस मतलब जब आपके जो HCF है, HCF से इसको डिवाइड करोगे तब भी आप
ये हमारा HCF है, समझो आ गया HCF। 42 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 2 छोड़ेगा। तो वही HCF से मैं इसको डिवाइड करता हूँ 142 को, तो भी हमारा रिमाइंडर 2 ही छोड़ेगा। 2 इन ईच केस, मतलब इसको डिवाइड करोगे तो भी 2 रिमाइंडर आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 2 आएगा। तो जब रिमाइंडर 2 आ रहा है इसका मतलब क्या है, इसमें 2 हमारा एक्स्ट्रा है, 2 ज़्यादा का है, इसमें 2 एक्स्ट्रा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे। ये 2 अगर नहीं रहा, यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 अगर नहीं रहा, ये रिमाइंडर 2 एक्स्ट्रा का है, अगर वो यहाँ नहीं रहा तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा। तो क्यों रखेंगे, हम इसे निकाल देते हैं। सो द नंबर्स इज इक्वल टू क्या होगा, 42 माइनस 2, वो नंबर क्या होगा 40। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर 142 माइनस 2 इज इक्वल टू 140। ओके, तो अब हमको इनका निकालना है HCF, इनका निकालना है। देखो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 40 एंड 140, तब क्या होगा, आपका रिमाइंडर 2 नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो रिमाइंडर कब बचेगा, जब ये रिमाइंडर जो है वो इनमें ऐड होके रहेगा, तभी आपका रिमाइंडर 2 आएगा। तो अब निकालते हैं, हमारा HCF आएगा, आंसर आएगा 40 140, 2 20 जा, 2 70 जा, 2 10 जा, 2 35 जा, 5 से जाता है ये, 5 2 जा, 5 7 जा। अब ये देखो, ये दोनों के दोनों नंबर्स किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है। ये एक बार 2 से डिविजिबल होगा और ये एक बार 7 से डिविजिबल होगा। 2 1 जा 2, 7 एज इट इज़ लिखूँगा, 7 1 जा 7। ये देखिए हमारा HCF, इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था HCF कैसे निकालेंगे। ये जो फैक्टर्स रहेंगे, इस फैक्टर से ये भी डिविजिबल होना चाहिए, ये भी डिविजिबल होना चाहिए, इस फैक्टर से ये भी डिविजिबल होना चाहिए, ये भी डिविजिबल, इस फैक्टर से ये दोनों डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन इस फैक्टर से ये दोनों डिविजिबल होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है, ये एक ही हो रहा है, इस फैक्टर से ये एक ही हो रहा है। तो अब हमारा HCF होगा ये तीनों। तो HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 4, 4 5 जा 20, 20 जो है हमारा HCF है। अगर आप इसको 20 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, इसको भी 20 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो ये हमारा आंसर है। 3 बेल्स आर देयर, 3 बेल्स है। फर्स्ट बेल रिंग्स 1 in 8 सेकंड, पहला बेल 8 सेकंड में बजता है, अभी बजा है तो 8 सेकंड के बाद, फिर 16 सेकंड के बाद, इस प्रकार बजेगा। द सेकंड बेल रिंग्स 1 in 10 सेकंड्स, तो अभी अगर बजा है तो फिर 10 सेकंड्स के बाद, फिर 20 सेकंड्स के बाद, 30 सेकंड्स के बाद, ऐसा बजेगा। एंड द थर्ड 1 in 12 सेकंड्स, वो अभी बजा है तो 12 सेकंड के बाद बजेगा, फिर 24 सेकंड के बाद, फिर 36 सेकंड्स के बाद, ऐसा बजेगा। ठीक है, इफ़ ऑल द 3 बेल्स रिंग एट द सेम टाइम, सभी के सभी अभी शुरू है, एक साथ तीनों बज गए, फिर बाद में पहला बजेगा 8 सेकंड के बाद, फिर दूसरा बजेगा 10 सेकंड्स के बाद, फिर तीसरा बजेगा 12 सेकंड के बाद, ऐसा बजते बजते अगर गए तो फिर वो एक समय ऐसा आएगा कि तीनों के तीनों एक ही बार बजेंगे। तो वो टाइम हमारा कौन सा होगा। तो इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चंस दिए हैं तो आपने क्या करना चाहिए, ये बेल्स का जो भी प्रॉब्लम होगा आपको इसमें LCM निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट हमारा क्या दिया है 8 सेकंड्स, फिर बाद में दिया है 10 सेकंड्स, फिर बाद में दिया है 12 सेकंड्स। तो इनका LCM क्या होगा, ये सभी के सभी 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 6 जा, फिर ये आएगा 2 2 जा, 5 एज इट इज़, 2 3 जा, फिर किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे तो ये 2 1 जा, 5 एज इट इज़, 3 1 जा, 5 एज इट इज़, फिर 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 43 जा 120। तो ये हमारा LCM आया है 120। ये 120 जो है यहाँ सेकंड्स में दिया है, तो ये भी सेकंड्स है, लेकिन आपको हमेशा सेकंड्स में आंसर
नहीं रहेगा, ऑप्शन जो है आपका सेकंड्स में नहीं रहेगा, ऑप्शन जो है मिनट्स में रहेगा। ओके, ऑप्शन अगर मिनट्स में रहा तो इसको आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 120 सेकंड्स को आप मिनट्स में करोगे तो डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा, तो ये आएगा 6 2 जा, तो 2 मिनट्स के बाद वो सारे के सारे बेल्स एक साथ बजेंगे। अभी अगर बजे तो 2 मिनट्स के बाद आफ्टर 120 सेकंड्स आर नथिंग बट 2 मिनट्स, तो 2 मिनट्स के बाद वो एक साथ बजेंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी नवोदया सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 6th क्लास एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सके। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।